नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनतेरस की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धनतेरस की जब बात करते हैं तो हमें मुहूर्त की बात सबसे पहले आ जाती है। यानी ये देखा जाता है कि मुहूर्त कौन सा है जब हम खरीदारी करें और जिसका 13 गुना लाभ हमें जरूर मिले। भाई इस समय तो शुभ होता ही है। वैसे भी दीपावली और धनतेरस इस तरीके के जब भी कोई त्योहार आते हैं तो अपने आप में विलक्षण मुहूर्त ही होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ मुहूर्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कहते हैं कि खरीदारी जरूर करनी चाहिए, जिसमें कुछ नए कार्य को आगाज जरूर करना चाहिए, नए कार्य का आरंभ जरूर करना चाहिए। और इसके अलावा कुछ प्लानिंग जो आपने बड़े समय से टालते आ रहे हैं, उन प्लानिंग्स को इस समय जरूर करना चाहिए। अब कौन सा समय है धनतेरस पर ऐसा जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है? कौन सा समय है ऐसा जिसमें कई गुना लाभ जो है वो बढ़ सकता है आपकी किसी भी काम का? सबसे पहले धन्वंतरी देव की अगर हम बात करते हैं तो चिकित्सकों के चिकित्सा जो भी करते हैं, जितने भी डॉक्टर्स फील्ड से लोग हैं, मेडिसिन फील्ड के लोग हैं, मेडिकल फील्ड के लोग हैं, इनके लिए तो बड़ा फायदा देने वाले हैं, क्योंकि धन्वंतरी देव देवताओं के डॉक्टर हैं। और ऐसे में उनका दिन आप समझ रहे हैं कि कितना चमत्कारी होता होगा। आपके जीवन से सबसे पहले तो बीमारियां ही दूर कर देता है। सबसे पहले आपके जीवन में वो एक अच्छे पल लाता है। ये समय वैसे भी अच्छा ही होता है। अब उनमें से भी कुछ ऐसे समय जिनमें खास करके खरीदारी की बात करते हैं, यानी खरीदना, सामान खरीदना, और वो सामान आपके घर में कई सारी खुशियां बढ़ा दे। पहले मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा मुहूर्त है जो सबसे पहले, हम तीनों समय के मुहूर्त बताएंगे। सुबह का मुहूर्त भी बताएंगे, आफ्टरनून का मुहूर्त भी बताएंगे, और फिर हम रात्रि के भी कुछ मुहूर्त बताएंगे जिसमें आपके पास ये ना करने वाली गुंजाइश नहीं बचेगी। खास करके जेंट्स, हमारे मेल कहते हैं ना कि हम लोग तो ऑफिस में थे, आप खुद शॉपिंग कर लेनी थी जा करके, टाइम ही नहीं मिलता हमें। बट अब की बार महिलाएं आप सारी खुश हो जाइए, क्योंकि हम 3 मुहूर्त बताएंगे जिसमें आपके घर के पुरुष वर्ग के लोग आपको ना ही नहीं कर पाएंगे। पहले समय पे ना, हाँ जी कोई बात नहीं, बिजी हैं आप ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको आफ्टरनून का बताते हैं, आफ्टरनून में भी समय है। आफ्टरनून में भी नहीं आ पा रहे हैं तो फिर घर में तो शाम को घर आना ही पड़ेगा, तब तो आपके साथ मार्केट जाना ही पड़ेगा। चलिए पहले मुहूर्त की बात कर लेते हैं। सुबह 9:15, 9:15 बजे से लेकर के 10:40 तक का जो समय, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हैं ये समय, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ हम पर्टिकुलर टाइम आपको दे रहे हैं। सुबह 9:15 से लेकर के 10:40 का जो समय है, ये बहुत अच्छा समय है। इस समय का जो आपको बेनिफिट है, लाभ यानी बेनिफिट का समय, बेनिफिट की चौगड़ियां मानी जाती है। तो इस समय अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं या कोई नया काम शुरू करते हैं या नए काम का आगाज करते हैं, यानी प्लानिंग भी करते हैं, तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। यानी लाभ का चौगड़ी है तो लाभ आपको मिलना ही मिलना है। अब आप यहाँ भी टाल देते हैं, ये टाइम नहीं है, अब क्या करें? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10:40 से लेकर के 12 बजे तक का समय, ये समय भी है। इसमें भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, इसमें भी आप अपने नए काम को शुरुआत कर सकते हैं, आप किसी भी कार्य की प्लानिंग कर सकते हैं। कागज के ऊपर आप उस कार्य को बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि जैसे हम लोगों की प्लानिंग करी, बहुत अच्छे से चार्ट सजा लिया कि ये काम तब इतने बजे ऐसे करना है, और इस काम में तो हमें फायदा चाहिए, धन चाहिए। धन्वंतरी देव आप पे प्रसन्न होने वाले हैं। और धनतेरस में कहते हैं कि कुबेर के पूजा से आप धनवान बन सकते हैं। माँ लक्ष्मी साक्षात मेहरबान होती है कुबेर की पूजा से। तो आपने ये समय जो है चूज करना है अपनी खरीदारी के लिए। अब दोपहर की बात करते हैं। दोपहर का समय भी है हमारे पास कि दोपहर को आपने कैसे, किस समय
कौन सा काम करना है। आप जो दोपहर की बात कर रहे हैं तो 1:25 से लेकर के 2:50 तक का समय, ये समय भी बहुत अच्छा है। अब ये समय है शुभ यानी लकी चौघड़िया। इस समय आप अपने चार्ट पेपर पे पूरा अच्छे से चार्ट कर सकते हैं, चार्ट आउट कर सकते हैं, चीजें बहुत अच्छी सी डिजाइन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। और नए काम को आप करने के लिए कुछ बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है, वो सारी चीजें इस समय आप कर सकते हैं। और शॉपिंग भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है शॉपिंग कर सकते हैं। अब शॉपिंग की जब बात आती है तो आपको क्या कहते हैं ना, चीजें क्या खरीदनी चाहिए, वो मैंने अपनी वीडियो में स्पेसिफिकली बताया है कि कुछ 5 चीजें हैं जो आपके घर में जरूर आनी चाहिए इस समय। तो आप उन 5 चीजों को तो डेफिनेटली लाइएगा ही घर में। वीडियो जरूर देख लीजिएगा और किस अंदाज में, किस तरीके से आपने उस चीज को अपने घर की दहलीज पार करानी है, वो सब हम ऑलरेडी वीडियोस में बता चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी एक बार देख सकते हैं। अगला समय, अब आ जाइए, दोपहर टाल देते हैं, चलिए शाम की तरफ बढ़ते हैं। 6 बजे जो शाम का समय है, 6 बजे से लेकर के 7:15 का समय, 7:15 तक का अच्छा समय है। शॉपिंग कर सकते हैं, कोई अच्छी शुभ चीजें, नई चीजें अपने घर के अंदर बढ़ोतरी के लिए रखने के लिए चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं आप इस समय खरीद सकते हैं, क्योंकि ये समय भी बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही बेनिफिट देने वाला समय है। तो आप शाम का समय भी चूज कर सकते हैं। दूसरा समय इसी में 7:15 से लेकर के 8:50 का समय, ये समय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, जब आप अपने घर का सामान खरीद सकते हैं, माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए कुछ चिन्ह खरीद सकते हैं, माँ लक्ष्मी के चरण खरीद सकते हैं, आप कोई चांदी की चीज खरीद सकते हैं, आप सोने की चीज खरीद सकते हैं, आप पीतल की धातु खरीद सकते हैं, आप मूर्तियां खरीद सकते हैं, आप सिक्का खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस समय खरीद सकते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि हमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जरूर खरीदनी चाहिए, भले सोना खरीदो या नहीं खरीदो। अब देखिए, सोना तो हर कोई नहीं खरीद रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो आपके घर में जरूर आनी चाहिए धनतेरस पर। 5 चीजें कौन सी है उसके लिए आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं। अब आती बात कि एक समय जो है वो त्याग दीजिएगा, वो बिल्कुल त्यागना चाहिए, राहु काल का समय। कहते हैं राहु काल में कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप चाहते हैं कि ये काम तो खूब सारा बढ़ना चाहिए, मेरा ये काम खूब एकदम लेविश तरीके से बढ़ना चाहिए और इस काम से हम खूब सारा धन कमाने चाहिए, सुख होने चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए आपके घर में। तो राहु काल आपको टाल देना चाहिए, जो कि लगभग 4:30 बजे से लेकर के है तो 6 बजे तक का, पर 6:15 बजे तक का टाइम आप टाल दीजिए। अगर मेरी बात माने तो आप 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक का टाइम जो है वो तो टाल ही दीजिएगा। बट फिर भी आपको पर्टिकुलर टाइम है कि हम नहीं, इस समय थोड़ा सा इतना ज़्यादा लंबा स्ट्रेच का समय है, इस समय हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो आप 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे, यहाँ तो इन बिटवीन तो बिल्कुल भी आप नहीं कुछ चीज़ें खरीदिएगा, परहेज कीजिएगा, क्योंकि शुभता की चीज़ें हैं, हमेशा शुभ तरीके से ही आपके घर की दहलीज पार करनी चाहिए। घर के अंदर कैसे सामान लेकर के आना है, किस तरीके से आपने अपने घर की दहलीज पार करवानी है, उस सामान को, जो सामान आप चाहते हैं कि पूरा साल आपके घर में धन की बढ़ोतरी करे, शुभता लाए, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो का जो मुहूर्त का समय था वो हमने आप तक पहुंचाया। आप धन्वंतरी देव का खूब सारा आशीर्वाद पाइए, आपके ऊपर कुबेर देवता मेहरबान हो, माँ लक्ष्मी मेहरबान हो, कुबेर धन आपके घर में हमेशा बना रहे। धन जो होता है वो सुखों का धन होना चाहिए। धन ठीक है, कैश की जरूरत हर किसी को है, लेकिन वो कैश जो आपको सुख भी दे, आपको खुशियां भी दे। और ऐसे समय में, अगर शुभ समय में आप कोई चीजें खरीदते हैं, इससे आपके घर में सुख भी आती है, समृद्धि भी आती है और आपका जीवन आसान भी होता है। तो आपने इस मुहूर्त को बहुत सारे लोगों तक जरूर पहुंचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुहूर्त का इंतजार कर रहे होंगे कि धनतेरस का
शुभ मुहूर्त क्या है जब हम कर सकें खरीदारी। तो खरीदारी आप कर लीजिए, नोटों का बंडल ले जाइए और खूब सारी खरीदारी करके अपने घर में जरूर लेकर के आइए, लेकिन सही समय, सही तरीका और सही चीजें, ये चुनाव आपने जरूर करना है। तो मेरे YouTube चैनल की जितनी भी इवेंट्स की वीडियो होती हैं वो आप जरूर देखा करें, क्योंकि आप सही समय भी चुनाव कर पाएंगे, सही चीज का भी चुनाव कर पाएंगे और सही तरीका भी आप अपना पाएंगे कि कैसे अपने घर के अंदर चीजों को लाया जाता है और उससे शुभता प्रदान की जाती है। तो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।